हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बीज बीज बीज। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमारा ईवीएस का आज का 5वां चैप्टर है। हमने अभी ईवीएस की बुक की सीरीज़ चलाई हुई है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो सीटेट है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएंगी। बाकी जो क्लास के बच्चे हैं वो तो आराम से इसको देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की है। आपको इसमें चैप्टर के नाम से समझ में आ जाता होगा कि इसमें इतने सारे जो हमारे बीज होते हैं उनको कैसे उगाया जाता है, कैसे उन्हें हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन से बीज कौन से देश से आए हैं, हमारे भारत के कौन से हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस चैप्टर से मिल जाएगी। तो चलिए धीरे से हम इसको शुरू करते हैं। लिखा है कि गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। देखिए, छोटी क्लास के बच्चे की बुक है तो आपको उसी तरह से कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप पढ़ाओगे तो बच्चों को समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इसमें भी आपको एक गोपाल जो है उसकी कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो गोपाल की मौसी का जो परिवार है छुट्टियां मनाने के लिए अगले दिन आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खाएंगे, ये सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। तो यहाँ पर उसने क्या बोला उसकी माँ ने कि रात में तुम्हें चने जो हैं वो रात में ही भिगो देने हैं, क्योंकि जब आप चने बनाते हैं, चने की सब्ज़ी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप चने को भिगो देते हैं तो वो थोड़े से फूल जाते हैं। तो जब आप उन्हें उबालते हैं तो बहुत जल्दी उबल जाते हैं, वरना सूखे चने तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसकी माँ ने जो है शायद चने से संबंधित कोई सब्जी बनानी होगी, इसलिए उन्होंने बोला कि तुमने इसको रात में ही 2 कटोरी जो है वो चने आपने भिगो देने हैं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा कि माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए। अब यही है क्योंकि 8 लोग हैं, लेकिन उसने बोला कि सिर्फ 2 कटोरी ही चने क्यों भिगोने हैं, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से भी बाहर आ गए हैं। क्योंकि जब आप नॉर्मल जो चने हैं उनको किसी पानी में रखते हैं तो जब वो फूल जाते हैं ना तो बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, वो कटोरी से बाहर आ जाते हैं। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। देखो, यहाँ पर आप ये वाले जो चने देख सकते हैं ना, ये वो चने हैं जैसे कि हम जब कुछ चनों को पानी में रख देते हैं रात को और सुबह देखते हैं तो वो बिल्कुल फूल जाते हैं। अगर उसके बाद आप उन चनों को किसी कपड़े में रख देते हैं तो उसमें से जो हरी हरी जो डंडियाँ हैं वो निकलने लग जाती हैं। तो ऐसे चने को हम लोग अंकुरित चने कहते हैं। तो ये जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो लोग इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोग जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए भी ये खाने बहुत ज़्यादा, इस तरह के चनों को बना के खाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें चर्चा करने के लिए दी गई हैं। पहला है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मली नहीं बना सकते, आपको उन्हें भिगो कर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जैसे हमने चने की बात करी, काले चने हों चाहे वो सफ़ेद चने हों, आपको रात में भिगोना ही होता है, तभी वो अच्छे से बनती हैं। जैसे हम लोग और जैसे सोयाबीन की बड़ी की बात करते हैं तो उसको भी हमें पानी में रखना पड़ता है, तब वो थोड़ी सी फूलने लगती है। फिर उनका पानी निचोड़ कर हम उसकी सब्ज़ी बना सकते हैं या कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना समय लगता है उन्हें अंकुरित होने में? देखिए, अब आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हमारा चना तो है फर्स्ट पे कि हम चने को अंकुरित करके खा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारी कुछ दालें भी होती हैं जिनको हम इस तरह से भिगोकर उनमें से जब हरी हरी जो डंडियाँ निकलने लग जाती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम खा सकते हैं और इनको कम समय भी लग सकता है। चीज़ों को देखा है, जैसे दाल की हम चने की बात करें तो उनको एक रात का समय तो लगता ही है, लेकिन अगर आप सोयाबीन की बड़ी की बात करेंगे तो 10 से 15 मिनट में वो आराम से फूल जाती हैं, तो अब उनको आप सब्जी बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? ठीक है, तो वो भी आपने लिखना है। और जब
आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर ऐसी चीज़ों के लिए इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप जो मसालेदार वाला खाना है वो ना खाएं, क्योंकि बीमार आदमी को जैसे जैसे खिचड़ी वगैरह खाने को बोला जाता है, तो वो इसलिए ताकि आप उस वक्त जो है आपका जो शरीर है वो मसालेदार वाला जो खाना होता है वो खाने के लिए नहीं आपको अलाउ करता, इसलिए आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट है करके सीखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। पहला है चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। फिर दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रखनी है, ठीक है। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही आपने रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं आपको करने के लिए दी हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है हमारी, पहली चीज़ उन्होंने बोली है कि आपने कुछ एक कटोरी ली है, उसमें आपने कुछ चने रख दिए पानी के साथ, ठीक है। दूसरी कटोरी आपने ली है, उसमें आपने रुई और कपड़ा भी लपेट कर रख दिया है, ठीक है। उन चनों को भीगे हुए चने जो हैं उनको आपने किसी कपड़े में या फिर किसी रुई में रख दिया। और तीसरे में कटोरी में आपने सिर्फ चने ही रख दिए हैं। तीनों कटोरियों को आपने ढक देना है। 2 दिन बाद देखो और लिखो कि इन तीनों कटोरियों के जो चने हैं उसमें क्या क्या बदलाव आया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अब ये पूरी सारणी है जिसमें आपने सारा रिकॉर्ड रखना है। पहला है क्या बीजों को हवा मिल रही है, बताओ मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरा है क्या बीजों को पानी मिल रहा है। फिर है बीजों में क्या बदलाव आया है। और लास्ट है क्या बीजों में अंकुरण हुआ है। ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। चलिए आगे है बताओ और लिखो। किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, किस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीज में क्या अंतर है। देखिए जो लास्ट वाली हमारी कटोरी की बात करें जिसमें सिर्फ चने रखने के लिए दिया गया था तो उसमें से कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। लेकिन जो हमारी दूसरी कटोरी थी जिसमें हमने भीगे हुए चने जो थे उनको किसी कपड़े में या रुई में रखा था तो उसमें से अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे, क्योंकि गीले कपड़े में उसको काफ़ी नमी जो है वो मिलती है और उस वजह से उसमें से जो चने होते हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप चना देख रहे हैं ना, ये वजह जैसे मैंने बोला कि जो ग्रीन सी डंडी निकल आती है ये एक पहचान होती है कि जो हमारा चना है वो अंकुरित हो चुका है और उसको कच्चा खा सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर हमारा लिखा है कि साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों। अब देखिए ये दाल कुछ ऐसा कह रही है। आगे हमारा इसमें दिया हुआ है चित्र बनाओ। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका अपने चित्र बनाना है। हमने ऊपर पिक्चर देख लिया, वहाँ से देखकर आप इसको आराम से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें दी हैं। इसने बोला किसका पौधा कितना बड़ा, तो यहाँ पे लिखा है कि एक गमला या चौड़े मुंह वाला डब्बा ले लो, ठीक है। उसके नीचे छोटा सा छेद कर दो, उसमें फिर मिट्टी भर दो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज जो है मिट्टी में आपने लगा देने हैं। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों का हो गया, मेथी दाना हो गया, तिल हो गया या फिर धनिया हो गया। फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना है और फिर इसमें आपने लिखना है। पहला है बीज का नाम, ठीक है। आपने बीज का नाम लिखना है कि आपने सरसों का बीज उगाया है, मेथी दाना का है, तिल का है या फिर धनिया का है, आपने लिखना है। दूसरा किस दिन बोया, आपने जो बीज बोया था वो किस दिन बोया था, आपने डेट जो है वो याद रखनी है ताकि आप 3-4 दिन बाद चेक कर पाएँ कि हाँ इसको 3-4 दिन हो चुके हैं और फिर उसमें क्या चेंज आया है। तो आपने याद रखना कब आपने बीज को बोया था। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका आपने बनानी शुरू कर देनी है। अब ये तालिका आपको दी गई है। पहले तो आपने तारीख लिखनी है कि मैंने किस दिन बीज को बोया था। दूसरी तारीख वो लिखनी है जिस दिन आपने थोड़ा सा पौधा जो है वो उसको हरा हरा निकलना देखना शुरू आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो इसमें आपने ये भी लिखना है कि इस पौधे की लंबाई कितनी हुई, कितने पत्ते निकलने शुरू हुए और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा था, क्योंकि उसके कलर में भी जो है वो थोड़ा सा चेंज आने लग जाता है, तो वो भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है पता करो। क्या पता करना है, पहला क्वेश्चन है बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे, ठीक है। मतलब जब से हमने बीज बोया और जब से वो बीज थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ मिट्टी से तो उसमें कितने दिन लगे, आपने ये नोट करना है, ठीक है। दूसरा पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर आया, ठीक है
है ना, हमने एक ये इस तरह का पौधा देखा जो कि अब निकलने लगा है। तो अपने ऐसे आज देखा कि थोड़ा थोड़ा जो है उसमें से हरी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आपने दूसरे दिन भी देखना है कि दूसरे दिन उसमें क्या चेंज आया, क्या उतना ही वो पत्तियां रही हैं या फिर उन पत्तियों में थोड़ा सा जो है पत्तियां बड़ी हो गई हैं, तो वो देखना है। उसके बाद है किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बड़ी थी, आपने वो भी नोटिस करना है। नेक्स्ट है क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले, ये भी नोटिस करना है। और लास्ट है क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया। बदलाव आएगा क्योंकि ये जो है ये हिस्सा हमारा पौधे का तना है। जैसे जैसे पेड़ हमारा बढ़ता जाएगा ये तना थोड़ा सा मोटा होता जाएगा और लंबा भी होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है चर्चा करो। पहला क्वेश्चन है किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा अधिक दिन लगे, क्योंकि हमें काफ़ी सारे बीज जो दे रखे थे, सरसों का था, मेथी दाना का हो गया और ये अपना उसका धनिए का बीज था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग बच्चों ने, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो थे उन्होंने अलग अलग बीज बोए थे, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि किस बीज के जो पौधे थे वो मिट्टी से कब निकलना शुरू हुआ, सबसे पहले कौन सा जो बीज निकला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम टाइम, ठीक है, सबसे कम दिन लगे। और नेक्स्ट है कौन सा बीज उगा नहीं, ठीक है, कौन सा बीज था जो कि उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा, तो फिर ये भी आपने रीज़न बताना है। अगर आगे है अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आपका पौधा जो है जब बढ़ रहा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पौधा है थोड़ा सा बड़ा हुआ उसका कलर जो है वो पीला पड़ गया तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो पत्तियों का हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल चलिए उसके बाद है पौधों को पानी ना मिले तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपने जब बीज को बो दिया उसके बाद आपने कुछ रखवाली नहीं करनी, आपने समय समय पर उसको जो है पानी देते रहना है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर किसी पौधे को पानी नहीं मिला तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, ऑफकोर्स यही होने वाला है, पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल की बात बताओ। पहला बीज के अंदर क्या होता है, फिर है छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है, ठीक है। इस तरह के बच्चों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग है, थिंकिंग पावर है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चा थोड़ा सा सोचे उस चीज़ को लेकर। इसी तरह से इस तरह के सवाल बच्चों से किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ही सारा बताता जा रहा है, बच्चा बस सिर्फ सुन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें लिखा है सुनो और कल्पना करो। तो इसमें लिखा है अगर पौधे चलते तो क्या होता, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीवित तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो चलते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अगर वो चलते तो क्या होता। और उसके बाद है पता करने को बोला है कि क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज ही नहीं होते। सबसे पहले तो केले का एग्जाम्पल है, केले का कोई बीज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो आपने पता करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये शिकारी पौधा, क्योंकि हमें ये तो बताया जाता है कि बहुत सारे जो ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज की जो प्रकाश है या बहुत सारी मिट्टी है, पानी है, इन सभी चीज़ों से जो है वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि इस तरह से खाना नहीं बनाते, बल्कि जो जीवित छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाकर वो अपना जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो जैसा कि आपको ये वाला पेड़ दिख रहा है, इसको हम लोग नेपंथीज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको एक जो है वो घड़े के आकार का ये होता है, इसलिए इसको इस तरह का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे चूहे हैं, मेंढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं या छोटे जीव होते हैं उनका शिकार करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये मधुमक्खी है और ये इसको खा जाएगा, ठीक है। और इनमें नेपंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। ये वाला ऐसा पौधा है जो कि इस तरह के इंसेक्ट को खा के बड़ा होता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं पाया जाता, भारत के मेघालय राज्य में ये पेड़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं, ये पत्ती का ढक्कन लगा होता है। जब इसके अंदर ये इंसेक्ट चला जाएगा तो ये पत्ता ढक जाएगा, उसको पूरी तरह से बंद कर देगा और इसके अंदर एक बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसमें वो फंस जाता है, फिर वो निकल ही नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है।
फिर है घड़े के खास खुशबू। घड़े जो है, जैसे ये वाले, इसके अंदर जो हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है, इसकी एक खुशबू होती है, उससे ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ये बहुत अजीब सी साउंड निकालता है, तब जो इंसेक्ट है वो इसके पास आते हैं। ऐसा नहीं है, इसकी एक खुशबू होती है, उसको सूंघकर ही वो उसके पास आते हैं। ठीक है, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी इतनी चतुराई से। ठीक है, तो ये इस पौधे के बारे में आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट है कितने सारे बीज। तुम कितने तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो। देखो, बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जितनी भी फसल देखोगे बीजों से बनती है ज़्यादातर, तो बहुत सारे हो सकते हैं बीज। सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करो। हो गए ना बहुत सारे, क्योंकि अगर क्लास में जितने बच्चे हैं वो अलग अलग बीज लेकर आएंगे तो बहुत सारे बीज हो जाएंगे आराम से। ठीक है, इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों का रंग क्या है, उनका आकार क्या है, ठीक है, उनकी ऊपरी सतह खुरदरी है या फिर मुलायम है, ये भी आपने देखनी है। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ा सा छोटा सा टास्क दिया हुआ है, क्योंकि हर एक बीज का आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई संतरी कलर का है, कोई सफ़ेद कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई रेड कलर का है। इनकी शेप भी अलग अलग है। जैसे हम चने की शेप की बात करते हैं, इसका अलग शेप है। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल अलग शेप में जा रहा है। तो हर किसी का जो कलर होता है, आकार होता है, और उसकी जो सतह होती है वो खुरदरी और मुलायम अलग अलग हो सकती है हर एक बीज की। और ये तालिका दी गई है जिसमें आपको ये लिखना है। उसके बाद कुछ और सवाल है हमारे पास। पहला है, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं। ठीक है। दूसरा, इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। उसके बाद हमारे पास है समूह बनाओ और लिखो। यहाँ पे क्या किया है, आपको ग्रुप वर्क दिया हुआ है। बच्चों की जो ग्रुप के अंदर बच्चे किस तरह से एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, इसलिए बच्चों को ग्रुप बनाकर उनको ये काम दिए गए जाते हैं। ठीक है, पहला है जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं वो लिखने हैं। फिर है जो सब्जी के बीज हैं वो लिखने हैं। जो फलों से इकट्ठे किए गए बीज हैं, जो हल्के हैं, ठीक है, जो चपटे हैं, और समूह बनाओ और कितने समूह बना पाए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर काम दिया गया है। यहाँ पर यह भी लिखा है घुमक्कड़ बीज। देखिए, बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुँच जाते हैं। अब अपने आप तो पहुंचने का मतलब नहीं कि ना तो खुद चल के जाते हैं ना उड़ के जाते हैं, वो पक्षियों के माध्यम से भी पहुंच जाते हैं, और जो हवा चलती है उसके माध्यम से भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो, जैसे आम के पेड़ की बात करते हैं, आम गिर जाता है, उसकी जो गुठली होती है, उसका जो बीज होता है वो कहीं भी गिर जाती है तो वहीं पे एक नया पेड़ तैयार हो जाता है। हम भी आम खाते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं तो जब कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कूड़ा वाला कहीं उसको फेंक देता है। तो एक बीज का जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उसको अपनी चोंच में उठाकर अपने घोंसले में ले जाते हैं, या कहीं रास्ते में गिर जाता है, तो भी बीज जो है वो काफ़ी ट्रांसफ़र हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर होते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये वाली तो बहुत आम बात है, और ये वाला भी है, इसमें थोड़े से कांटे वगैरह भी होते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको वेलक्रो के बारे में बताया जाएगा। लिखा है कि यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे थे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये जो देखा हुआ ना स्लीपर, इसमें जब हम इसको चिपकाते हैं, ठीक है, तो ये चिपक कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको चिपकाते हैं तो ये बहुत आराम से इसको चिपक जाता है। तो ये भी एक हमारे थे जॉर्ज मेस्टल, उन्होंने इसकी खोज करी थी। 1948 की बात है कि ये सैर करने के लिए गए थे अपने कुत्ते के साथ में। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि इन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर, इसके कपड़ों पर भी बीज चिपक चुके थे और इसके कुत्ते के ऊपर भी बीज चिपक चुके थे। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। ठीक है, झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे
छोटे छोटे से हुक लगे हुए थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो बनाने का जो है उन्होंने शुरुआत करी। आप वेलक्रो को बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं, जैसे हमारे बस्ते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, पट्टे हैं, इन सभी में आप वेलक्रो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इसमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही चीज़ आप देख सकते हैं कि ये खा रही है, ये तो तुम्हें पता है एक जगह टिकती नहीं है, ये इधर से उधर जाती है तो बीजों को साथ में ले जाती है। इसकी चोंच में जो है बीज है, ये उड़ती जा रही है अपने घोंसले को, पता नहीं कहाँ इसका घोंसला होगा, वहाँ पर इसको लेके जा रही है, या बीच में ही इसका बीज गिर गया तो फिर वो बीज ट्रांसफ़र हो रहा है। और तीसरा ये देखिए, पानी में गिर गया ये वाला और पानी में बहकर ये कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह से जो बीज है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिड़क देते हैं। जैसे सोयाबीन की जो फलियां हैं पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं, उनकी आवाज़ सुनी है। जैसे आप अगर सोयाबीन की फलियां देखेंगे ना, तो जब पूरी तरह से पक जाती हैं तो वो फट जाती हैं। जब वो फटती हैं तो बीज जो है वो उछलकर इधर से उधर गिरने लग जाते हैं। उसके बाद है, सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पर पड़े रहते तो क्या होता। तो हमारे जो पेड़ पौधे बढ़ते हैं उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है वो बहुत ज़्यादा ही कम रह जाती, क्योंकि अगर हमारे बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इस तरह से हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो और ज़्यादा बनते चले जाते हैं। और उसके बाद है, एक सूची बनाओ बीज किस किस प्रकार से बिखरते हैं। तो आपने ऊपर ये पिक्चर देखी है, काफ़ी सारे प्रकार हैं जिससे बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद है, कौन कहाँ से आए जी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो बीज होते हैं वो बहुत सारे हमारे इंडिया से भी आए होते हैं, बहुत सारे बाहर से भी आ जाते हैं। बहुत सारी सब्जियां हम जो भी खा रहे होते हैं ना, ये हमारे इंडिया की भी नहीं होती हैं, बाहर देश की सब्जियां हम लोग खा रहे होते हैं। यहाँ पर आपने देखी होगी ये हरी मिर्च, ठीक है, ये भी हमारे भारत की हरी मिर्च नहीं है, ये भी दूसरे देश से आई हुई है, हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है, ये बीज को बिखरने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है। ठीक है, फिर है, हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी हम ऐसा कर देते हैं। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ठीक है, ये पौधे बड़े हो जाते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। ठीक है, और कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहीं नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से आए हैं। ठीक है, पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है। इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। यानी जो हरी मिर्च आज हम घर में खाते हैं ना, इतनी जगह अलग अलग रेसिपी बना बना के अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका से आई हुई, ये हमारे भारत की मिर्ची नहीं है। उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो आप लिस्ट पढ़ेंगे ना, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि जो भी सब्जियां हम लोग खाते हैं वो हमारे ही देश की, भारत की नहीं है, बाहर से आई हुई हैं। सबसे आलू, मिर्ची और चाय। ठीक है, आलू हम लोग बहुत खाते हैं, चाय तो पूछो ही मत, और मिर्ची बहुत खाते हैं। तो इसके बारे में है कि आलू, मिर्ची, चाय जी कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको, छोटे बच्चे हैं तो ऑफकोर्स उनको डायरेक्टली तो नहीं बता सकते हैं, उनको वैसे ही बताएंगे। तो मैं भी आपको थोड़ा ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं वो बताती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आलू, मिर्ची, चाय ये दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं। ठीक है, आलू, मिर्ची और चाय जो है ये दक्षिण अमेरिका से आए हुए हैं। ठीक है, और मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछलते टमाटर साथ लाए। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि आलू, मिर्ची, चाय जो है ये हमारे दक्षिण अमेरिका से है। दूसरा, भिंडी, जो हम भिंडी खाते हैं वो अफ्रीका से आई हुई भिंडी है। ठीक है, और उसके बाद यूरोप। ठीक है, यूरोप से गोभी मटर है। चाय जो है वो असम से भी है। ठीक है, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर इसकी खेती जो है वो की जाती है। और चीन से सोयाबीन को लाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और उसके बाद बैंगन, मूली, सेम, करेला, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब देसी हैं। ठीक है,
अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे भारत की ही हैं, ठीक है, ये कहीं से नहीं आई, ये हमारे भारत के ही हम लोग खाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो हम चीज़ें खाते हैं वो हमारे देश की नहीं है, और बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को हम अंकुरित करके खा सकते हैं, और ये वाला तो जो है छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके खाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे आज कवर हो जाता है। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।